तो ये एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं और उसमें से ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से एस या टी जिसकी भी वैल्यू चाहें निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एस माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, तो एस इक्वल्स क्या हो, माइनस टी को इधर लेकर आएंगे, प्लस टी, 3 प्लस टी मिल जाएगा हमको, और इसको बना देंगे इक्वेशन 3। और इस वैल्यू को, एस की इस वैल्यू को उठाकर रखेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखते हैं 3 प्लस टी अपॉन 3, ये एस की जगह पर हमने 3 प्लस टी यहाँ पर रख दिया, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको जो तरीका पसंद हो, आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 2 ज़ार 6, और चाहें तो इनके एलसीएम यानी 6 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको सॉल्व करना अच्छा लगता हो उस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे तो पर्सनली मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स ये कर लेता हूँ। 6 इंटू 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2 इक्वल्स 6 इंटू 6। ध्यान रखेंगे इस तरीके में दोनों साइड में LHS और RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए हर टर्म में हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। अब इसको ठीक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से ये 6 कैंसिल होगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी, और ये 2 से 6 कैंसिल होगा 3, और यहाँ पर 6 6 ज़ार 36, और इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस 2 36, और ये 6 को इधर ले आते हैं, 3t प्लस 2t 5t और 36, और इधर आकर माइनस होगा, 30 मिलेगा, और 5 से फिर डिवाइड होगा, 5 6 ज़ार 30, t इक्वल्स 6 मिल गया हमको। अब इस t की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखना है हमको, इक्वेशन 3 में। s इक्वल्स 3 प्लस टी निकाल कर रखा हुआ था, यहाँ रख देंगे, ईजिली हमको s की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 s इक्वल्स 3 प्लस टी, और t की वैल्यू आई है 6 यानी कि 9। तो ये इस तरह से हमको t और s दोनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। और अगर आप चाहते हैं चेक करना, वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं, तो आप t और s दोनों की वैल्यूज़ को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख कर देख सकते हैं, या दोनों में रख कर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 और 6 वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ s 9 और t की वैल्यू अगर 6 रखें तो LHS मिलेगा 9 माइनस 6 3 इक्वल्स टू RHS। और ऐसे ही इसमें भी जब आप रखेंगे तब भी आपको LHS और RHS इक्वल मिलेगा, करके देख सकते हैं आप। तो अपना आंसर वेरीफाई करना भी आपको आना चाहिए, और ये अच्छा रहता है एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में आप आंसर्स वेरीफाई कर लें, जिससे कि कंफर्म हो जाता है जो भी आपने किया है वो ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये उसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। 2 इक्वेशंस हमको दी गई हैं, और सबसे पहला काम जैसा कि हमने कहा था कि चेक करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हमें चेक कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों ही 1/3 आए हैं। इनको सॉल्व करें, 1/3 1/3 एंड 1/3 तीनों से हमको मिलता है, यानी कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, आपको पता है। तो वैसे तो सोल्यूशंस हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे इसमें, लेकिन इन केस आप ये भूल जाते हैं, ये नहीं करते और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा इसमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ही है, लेकिन फिर भी इन केस आप भूल जाते हैं और इसमें भी अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम लोग इस बार y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आसान होगा थोड़ा सा। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, इस माइनस वाई को इधर ले आते हैं और इस 3 को इधर ले आते हैं, एक ही बात है। 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, मतलब y इक्वल्स 3x माइनस 3, और इसको इक्वेशन 3 बनाकर जिस तरह हम वैल्यू रखते थे रखेंगे। यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 से, तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2
क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और इसमें हम y की जगह पर रखेंगे 3x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 3x माइनस 3, और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9x, और ये माइनस और ये माइनस से प्लस 9, और ये 9। अब आप देखिए 9x एंड 9x कैंसिल, और इस तरह से आपको 9 इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। दोनों साइड मतलब इक्वल कोई भी नंबर मिल जाएगा आपको, जबकि ऐसा नहीं होता था। अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पहले निकल कर आ जाती थी, फिर आप रखते थे और दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाती थी। लेकिन ये कब होता था? जब इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन हो। अब हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पर जब इस तरह का कुछ भी हो जाए, इक्वल्स टू दोनों साइड इक्वल वैल्यूज़ मिल जाएँ, तो आप समझ जाएंगे कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाला केस था। तो अगर आपने चेक किया हो या ना किया हो, यहाँ पर आकर आपको पता चल जाएगा। तो इस यहाँ पर आप लिख देंगे द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये एक और क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि वहीं पर एग्जाम्पल 10 है, पेज नंबर 52 पर स्टार्ट हुआ है, 53 तक है। और इसमें देखिए दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इनमें भी हम लोग ये चेक कर लेते हैं। a1/a2 देख रहे हैं आप, 1/2, b1/b2 2/4, दैट इज़ ऑल्सो 1/2, और c1/c2 -4/-12, जिसको सॉल्व करने से 1/3 मिलता है। तो आपने देखा a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस होता है? जिसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं, दे हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन है, ये बात हमें पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी इन केस हम ये काम करना भूल जाते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस तरह अप्लाई किया जाता था वैसे ही करते हैं। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे, ये दोनों टर्म्स उधर जाएंगे RHS में, 4 माइनस 2y आपको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 दे देंगे और इस वैल्यू को उठाकर रखेंगे आप इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2x, x की जगह पर अब हमको रखना है 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या होता है। 2 4 ज़र 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और आप देख रहे हैं 4y कैंसिल हो रहा है और यहाँ से आपको 8 माइनस 12 यानी कि -4 मिलता है और इधर 0। इस तरह से आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, LHS और RHS में अलग अलग नंबर्स मिल जाएं, तो आप समझेंगे इट इज़ अ केस ऑफ नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन वाला केस है, यानी कि पैरेलल लाइंस, यानी कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और अगर आपको इस तरह से इक्वल दोनों साइड में मिल जाए, तब आप समझेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो तीनों ही तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूनिक सोल्यूशन, वो तो निकालने का तरीका ही है, खैर वो तो निकालेंगे ही। और अगर हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाले केस में या फिर नो सोल्यूशन वाले केस में अप्लाई कर दें तो क्या होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। ये एक और क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 3.3, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल्स का यूज़ हुआ है, 0.2x 0.3y 1.3, हर जगह डेसिमल है। तो पहले थोड़ा सा इन इक्वेशंस को हम लोग सिंपल बना लेते हैं जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना आसान हो जाए। अब सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए ये इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, हर जगह हर टर्म में करेंगे। तो जब 0.2x में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बन जाएगी 2x, यहाँ पर 3y और यहाँ पर 13। और इसी तरह यहाँ पर आप देखें
10 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4x और यहाँ पर 5y और यहाँ पर 23। ये इक्वेशंस सिंपल बन चुकी हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। तो ऐसा करने के बाद बाकी आगे का प्रोसीजर वही है जैसे अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 अनइक्वल है, यानी कि इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, x और y की वैल्यू ज़रूर निकल कर आएंगी। तो चलिए इनको भी कुछ इक्वेशन बना देते हैं, 3 एंड इक्वेशन 4, क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 2 बना चुके थे, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 लिख सकते हैं। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आसान कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। तो कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए और उससे x या y जो आपको पसंद हो उसकी वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, 2x + 3y = 13। 3y को उधर ले चलते हैं, 2x = 13 - 3y और 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x = 13 - 3y/2। ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको भी इक्वेशन देते थे, जैसे हम लोग पहले 1 2 और फिर इसको 3 देते थे, बट यहाँ पर 3 और 4 ऑलरेडी हैं, इसलिए इसको 5 दे देते हैं। अब ये हमने कहाँ से फाइंड की है? इक्वेशन 3 से, तो इसलिए हम इसको कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में रखने के लिए यहाँ पर देखिए 4x + 5y लिखेंगे, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। 4x की वैल्यू ये जो आई है 13 - 3y/2, इस तरह से ब्रैकेट में ज़रूर रखेंगे, प्लस 5y = 23। ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, इससे ये 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। 13 - 3y इन ब्रैकेट प्लस 5y = 23। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 26 - 6y प्लस 5y = 23 और इस 26 को इधर ले चलते हैं और यहाँ से मिलेगा ओनली -y, -6y + 5 इज -y इन 23 और इधर आएगा -26 -3, यहाँ से -y, माइनस रिमूव करेंगे, y = 3। इस तरह से हमको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रखते हैं? पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, जो x की वैल्यू निकाल कर रखी होती है वहीं पर जाकर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 में जब चलेंगे तो x की वैल्यू वहाँ पर थी 13 - 3y और y की जगह पर हमें रखना है 3/2। 13 - 3 3 9/2, 13 - 9 4/2 और सिंप्लीफाई करके 2। तो इस तरह से ये x की वैल्यू आ चुकी है 2, y की वैल्यू 3 आई है और x की वैल्यू 2 आई है। ये इसका सल्यूशन है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप x और y की इन वैल्यूज़ को यहाँ इक्वेशन 1 या 2 में या फिर इक्वेशन 3 या 4 में रख के देख सकते हैं। LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। चलिए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पर x 2 रखेंगे तो 2 2 ज़र 4 और यहाँ पर y 3 रखेंगे, देन 3 3 ज़र 9, 9 + 4 13। देखिए LHS और RHS इक्वल हैं। इसी तरह हम फोर्थ इक्वेशन में अगर रखते हैं तो भी हमें LHS और RHS इक्वल मिल जाएंगे। ये उसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है। इसमें भी 2 इक्वेशंस हैं, बट यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें स्क्वायर रूट का यूज़ हुआ है। अक्सर बच्चों को स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी इजी है। आप देखिए, इसको भी आप उसी तरह इक्वेशन 1 और 2 देंगे और किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखेंगे, जैसा कि हम लोग रख रहे हैं अभी तक। तो इक्वेशन 1 से ही x की वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं √2x + √3y। इस √3y को अगर उधर ले जाएंगे तो -√3y हो जाएगा, इधर 0 है। √2x = -√3y और इस √2 को डिवाइड में ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, -√3/√2y। ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। इस x की वैल्यू को हम लोग कहाँ रखते हैं? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू रखते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिखेंगे और √3
एक्स, अब एक्स की जगह पर ये पूरा हमको रखना है -√3/√2 वाई माइनस ये भी है √8 वाई इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3 -3y अपॉन √2 और इसके अलावा ये -√8y इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अपॉन में 1 समझकर आप एलसीएम ले सकते हैं या √2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो √2 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से -3y और यहाँ ऊपर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √16 बन जाएगा और √16 होता है 4, तो यानी कि -3y माइनस 4y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मिलेगा -7y और ये √2 को अगर इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो 0 इंटू समथिंग है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये -7 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे y इक्वल 0 अपॉन -7 एंड 0 अपॉन समथिंग इज ऑल्सो 0। तो इस तरह से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। और इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं इक्वेशन 3 में, जिससे कि हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 अगेन x इक्वल्स -√3 अपॉन √2 y था, जब हम यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सलूशन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 है, यानी कि x और y दोनों की ही वैल्यूज़ 0 हैं। इतनी मेहनत के बाद हम लोग को दोनों 0 ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। इसमें भी 2 इक्वेशंस ये दी हुई हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन करना इजी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो दोनों का एलसीएम 6 है। एलसीएम लेकर या 6 से एलसीएम से ही पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3 और 2 है, जिनका एलसीएम भी 6 है, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इनको इक्वेशन 1 और 2 बनाकर दोनों ही इक्वेशंस में मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। जब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे आप 6 इंटू 3x अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 5y अपॉन 3 और यहाँ पर भी -2 इंटू 6, हर टर्म में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ार 6 यहाँ पर कैंसिल होगा और 3 यहाँ पर जो आएगा उसका इस 3 से मल्टीप्लाई करके 9x माइनस यहाँ पर 3 2 ज़ार 6 ये कैंसिल होगा, 2 से 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10y और यहाँ पर ये -12। तो ये हमें एक और इक्वेशन मिल गई सिंप्लीफाई करने पर। इसी तरह हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे दूसरी इक्वेशन को। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा हर टर्म में 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 और 6 इंटू 13 अपॉन 6। ये सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा 2x, फिर यहाँ पर 3y और यहाँ पर सिर्फ 13 और इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन 4। अब ये पहले की तरह ही इक्वेशंस बन चुकी हैं। किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y जो पसंद हो उसकी वैल्यू निकालें और दूसरे इक्वेशन में रखें, जैसा आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया गया है। ये काम आप खुद करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। इसमें भी हम लोग को 2 इक्वेशंस दी गई हैं। पहले इनको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसके बाद एक एडिशनल काम है, छोटा सा एक और काम है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हम लोग यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे उनको यहाँ पर इस इक्वेशन में रख देंगे, y और x दोनों को, जिससे कि हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। ये काम बाद में करना है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, जैसा कि अभी